मार्केट जैसे भटूरे आप घर में बना सकते हैं, बिल्कुल, वो भी फूले-फूले गुब्बारे की तरह। देख सकते हैं आप, बहुत ही फूल के आपके गुब्बारे की तरह भटूरे बनके तैयार होंगे। 100% मेरी गारंटी है कि आपके भटूरे अगर नहीं फूलते हैं तो इस ट्रिक के साथ आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपके भटूरे भी फूले-फूले बनेंगे। आज मैं आपके साथ छोले भटूरे और बूंदी सबके रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के करीब बेसन लूँगी। तो ये करीब 1 कप के करीब है, कप से नापा जाए तो ये 1 कप बेसन है, चना बेसन। इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं हल्दी पाउडर डालिएगा क्योंकि बेसन जो है ना लाल पड़ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम यहाँ बेसन का घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इकट्ठा पानी नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको बेसन बढ़ाना पड़ जाएगा और घोल जो है हमारा पतला बन जाएगा और हमारी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से एक पतला सा डो मतलब घोल बना के तैयार कर लिया। अब चम्मच पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ना तो देखिए दोनों लाइन आपस में जुड़ नहीं रही है, बस इतना ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो लाइन जो है आपस में मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तब यहाँ पे एक हमारा घोल तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्लास ले लिया, छोटू सा। जैसे आप सभी के घर में ग्लास होगा, छोटे बच्चे होंगे तो आपके घर में ज़रूर ये ग्लास होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को ना इससे दूध हमने बहुत बचपन में पिलाया होता है, तो सभी के घर में ये छोटे वाले ग्लास होते हैं। नहीं हो तो चाय वाले ग्लास जो होते हैं उससे भी आप इसमें डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे चेक करने के लिए 1-2 बूंद मैंने यहाँ पे बेसन का डाला है। तो हमारा तेल जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बूंदी जो है ना अच्छे से ऊपर उभड़ कर नहीं आएगी। अब बिना झारे के, बिना किसी कोन के हम यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने पौना ले लिया है। पौना तो सभी के घर में पॉसिबल होता है। इस तरीके से ग्लास के पेस्ट आप गिराते जाइए घोल को और यहाँ पे आपका बूंदी बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा यहाँ पे येलो ही रहेगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राउन नहीं है, हमने किया है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है ना हमारा बेसन एक बूंदी जो है एक बैच निकल चुका है। अब इस तरीके से पौने को ना थोड़ा ऊंचाई से रखेंगे। पहले मैंने पौने को थोड़ा नीचे से रखा था ना, तो बूंदी जो है थोड़ी सी दबी दबी सी वो बनी थी। अगर आप ऊंचाई से रखेंगे ना तो बूंदी जो है ना गोल गोल सी बनेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से पौने को चारों तरफ तेल के घुमाते जाएंगे और ग्लास में से सारे अपने घोल को इस तरीके से डालते जाएंगे। तो लीजिए हमारा एक दोनों बैच बन के तैयार है। हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान.किचन। आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, उससे पहले आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो बूंदी है ऑलमोस्ट बन के पूरा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ही बना लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके अगर देखा जाए तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उस हिसाब से कम ही लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ फ्रेश दही ले लिया है। अब दही को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा सा दही हम बचा लेंगे, इसका हमें बाद में भी यूज करना है। यहाँ पे हम डालेंगे 4 चम्मच के करीब चीनी। दही क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच चीनी डाल के दही को इस तरीके से आपको हल्का सा विस्क से मिला लेना है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 कप के करीब पानी। दही थोड़ी गाढ़ी है तो थोड़ा सा इसे हमें पतला करना है। तो थोड़े से पतले फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे पानी का यूज करेंगे। आप चाहे तो पानी नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर सिर्फ आप दही में बनाना चाहें तो आप सिर्फ दही में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो मैंने बूंदी लिया था तो उस बूंदी को मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं बूंदी बचा लूँगी। इस बिल्कुल हमने नमक वगैरह नहीं डाला है। तो इस बूंदी को आप चाहें तो जो से मीठी वाली बूंदी होती है उससे भी खा सकते हैं, या फिर आप कढ़ी पकौड़ा बनाएं तो उसमें भी आप ये से यूज कर सकते हैं। आप डब्बे में स्टोर करके इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे एक हम काम करेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया है छोले, जिसे हम सफ़ेद वाले चने बोलते हैं या काबली चना भी बोलते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इसे क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे ये मटर ले लिया, जिसे हम मटर भी बोलते हैं, सूखे वाले मटर भी बोलते हैं। तो ये आधा कप हम इसे डालेंगे। तो 1 कप चने में आप इसे आधा कप जरूर मिलाएं। इससे क्या होगा कि हमारे छोले जो हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़े बन के तैयार होते हैं। जो मार्केट वाले होते हैं ना छोले, वो दोनों मिक्स करके बनाते हैं, इसीलिए उनके जो छोले हैं बहुत ही गाढ़े गाढ़े से बनती है। तो आप ये इस मटर को मिला देंगे ना तो आपके छोले की जो थिकनेस है ना थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर मिलाएं। तो चलिए मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था। आप इसे अगर दिन में भी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आप इसे भिगो के छोड़ दीजिए, ये फूल जाते हैं अच्छे से। तो ओवरनाइट के लिए आप छोड़ देंगे तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये फूल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, बहुत ही अच्छे से ये फूल चुके हैं। चलिए अब इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 पानी से धुल लिया है। धुल के अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कुकर में हम डाल देंगे लगभग 1 गिलास के करीब भर के पानी।
जो पानी पीने वाला ग्लास होता है ना लगभग, बस उसी से 1 ग्लास। यहाँ पे मैंने ले लिया 3 से 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 तेजपत्ता, 1 चम्मच भर के हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर मत डाल दीजिएगा, बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है ना, जो हम यूज करते हैं, बस उसी को आपको यहाँ पे आधा चम्मच के करीब डाल देना, छोटे वाले चम्मच से बिल्कुल। अब यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब अपने कुकर को हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे हम 3 से 4 सीटी आने तक ही बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, तो हमारा जो छोला है ना बहुत ही जल्दी पक जाएगा। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा काम कर लेंगे, चावल लेंगे हम। चावल को हम भिंगा के इस तरीके से बाउल में रख देंगे। भीगे हुए चावल ना जो है बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही खिले खिले बनते हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे छोले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑलमोस्ट 3 बड़े बड़े प्याज साइज के प्याज, 2 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच के करीब अदरक, और हम 2 प्याज को मोटे मोटे साइज में काटेंगे और 1 प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो बस यही छोटे छोटे ट्रिक हैं। अगर आप इस ट्रिक और फॉलो करते हैं, आप इस तरीके से बनाते हैं, तो यकीन मानिए आपके छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बन के, बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाले बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मोटे वाले जो प्याज हमने काटे थे ना, उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अदरक, लहसुन, मिर्च को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए ये हमारा पेस्ट, आपको ये लाल दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मैंने बाद में, मुझे मिर्च हरी कम लग रही थी, तीखी नहीं लग रही थी हरी मिर्च, तो इसमें मैंने 2 सूखी लाल वाली मिर्च डाला है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा लालपन पे दिख रहा है। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपको मैं तीखा चटपटा, भाई छोले वगैरह हो ना, तो थोड़ा चटपटा ही अच्छा है। ये देखिए बिल्कुल क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से लाल लाल टमाटर, ये से टमाटर देख के ना तो बहुत ही लालच आ जाता है मन में, मन तो करता है ऐसे ही इन्हें खा लूँ। तो देखिए ये टमाटर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं और बहुत ही, छोले में तो टमाटर डालना बनता है, क्योंकि इससे जो है ना ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा कलर भी आता है और थोड़े से खट्टे भी हो जाते हैं हमारे छोले। तो मैं 4 टमाटर ले ली हूँ, चारों को हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप टमाटर नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वरना छोले में तो आप पीस कर इसे डाल ही सकते हैं। इसकी प्यूरी डाल देने से ना जो छोले हैं ना कलर बहुत ही अच्छा आता है। तब यहाँ पे हम इसको, प्यूरी को भी, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो बूंदी भिंगा के रखा था ना, इसे भी मैंने ओवरनाइट के लिए भिंगा के रख दिया था। तो देखिए ओवरनाइट भिंगा देने से देखिए दही बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, और ये जो बूंदी है ना बहुत ही ज़्यादा, दही को एक चॉप कर लिए, सॉफ्ट कर लिया, तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर आप इसे भिंगा के पहले से 3 से 4 घंटे रख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें हम डालने, तो चीनी रात में ही डाल दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच का करीब काला नमक, जीरा भुना हुआ, इधर हम डाल देंगे देगी मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो कम डालिएगा या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाल देंगे तो इससे कलर भी आता है और खाने में थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है। तो सभी चीज़ों को हम मिला देंगे, ऐसे बार बार ऊपर से मिलाना नहीं पड़ता है हमें। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे चीनी से ऊपर से भी स्प्रिंकल करके दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही मिला के रखती हूँ ताकि जब भी देना हो तो फटाफट से आप कटोरी में बस सर्व करके दे सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डाल दीजिए, इससे स्वाद भी अच्छा लगता है और खुशबू भी अच्छी सी आती है और देखने में लुक भाई भी बहुत ही अच्छा लगता है। होता है ना, खाने देखने में ही अच्छे लगते हैं, तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, देखकर ही मन कर देता है खाने का। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब गैस पे, फ्लेम पे आ जाते हैं हम। गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी 4 से 5 चम्मच देसी घी। जी नहीं, बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, छोटे चम्मच से मैंने डाला है। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के जीरा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, उस कुकिंग ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं घी में ही बना रही हूँ। अब जीरा जब हमारा भून जाए अच्छे से ना, तो जो हमने चावल को भिंगा के रखा था ना, उस चावल को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कुकर या भगोने में चावल नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई में बना रही हूँ जीरा राइस। जैसे आप चावल को बना के जीरा राइस करते हैं ना, आप इस तरीके से डायरेक्ट जीरा राइस बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपका बन जाएगा और खाने में भी बहुत ही वैसे ही टेस्ट आने वाला है। थोड़ा सा चावलों को हम इस तरीके से भून लेंगे घी के साथ, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 पिंच के करीब आप नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है और चावल जो है जल्दी पक भी जाते हैं। अब यहाँ पे जितना चावल हमने लिया था उतना ही आपको पानी लेना है, जैसे मतलब भींगा हुआ चावल, कच्चा चावल नहीं। जब भीगने के बाद जितना चावल हो जाता है ना, उसी बर्तन से आपको उतना ही सेम पानी क्वांटिटी में आपको ले लेना है। तो आपका चावल जो है बिल्कुल बन के परफेक्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने पानी उतना ही ले लिया है। अब इसे हम ढक के कवर करके रख देते हैं। मुश्किल से 10 मिनट में आपका चावल जो है पक के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 प्याज,
अब मैं सैलेड का तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ ये वाले जो गोल वाले प्याज़, लाल वाले प्याज़ होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा आँखों में लगने वाले प्याज़ होते हैं। तो ये जो प्याज़ होता है ना, काटते-काटते मुझे इतने आँसू आ रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि जब मुझे काटने में इतने आँसू आ रहे हैं, तो खाने में कितने आँसू आने वाले हैं। तो चलिए इसका हम एक जुगाड़ लगाएँगे ऐसा कि ताकि जो हम इसे खाएँ ना, तो हमारी आँखों में जो है ना आँसू ना आए और वो बिल्कुल मीठे-मीठे से हो जाए। तो चलिए एक हम ऐसा ट्रिक लगाएँगे ना कि जो हमारे प्याज़ है ना, वो बहुत ही मीठे-मीठे से आप बन के तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पे प्याज़ को आप इस तरीके से गोल-गोल स्लाइसेस कर लीजिएगा। फिर इस प्याज़ को हम क्या करेंगे, रिंग जैसे जैसे है पूरे कट चुके हैं, तो इसको हम पूरे प्याज़ को खोल लेंगे। ऐसे रिंग जैसे होता है ना, वैसे रिंग टाइप में इसे हम खोल लेंगे पूरे प्याज़ को। तो आप बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। बस आप इस तरीके से एक-एक प्याज़ को खोलेंगे ना, तो बहुत देर लगेगा। इस तरीके से घुमाते जाइए उँगलियों को और इस तरीके से पूरे एक साथ ही एक बार में निकल जाते हैं। तो देखिए पूरे निकल चुके हैं प्याज़ हमारे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, सारे प्याज़ हो चुके हैं। अब बाउल में हम क्या करेंगे, फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड पानी, ठंडा नहीं बिल्कुल चिल्ड पानी आपको लेना है। अगर आप हो सके तो फ्रीज़र का ही पानी या तो आइस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड था। तो यहाँ पे चिल्ड पानी लेंगे और सारे अपने प्याज़ के रिंग को हम इसमें डीप करके रख देंगे। पानी को पूरा ऊपर तक होना चाहिए प्याज़ के, पूरा प्याज़ अच्छे से। अब इसे आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए तो ठीक है, एक नींबू को भी हम डाल देंगे इसी में, खड़ा ही नींबू डाल देंगे। चलिए ये हमारा हो गया, अब इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम लगाते हैं अपने भटूरे का डो। यहाँ पे मैंने 2 कप आटे नहीं सॉरी मैदे का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे आधे कप, मतलब छोटे वाले कप से आधे कप हम यहाँ पे हमने सूजी लेना है, वो बारीक वाला सूजी लेना है, आपको मोटा वाला सूजी नहीं। अगर मोटा वाला सूजी है तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा-सा ग्राइंड करके ही डालिएगा, अगर बारीक वाला है तो ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने दही बचाया था ना, तो यहाँ पे हमने आधा कप के करीब दही ले लिया है। अब उस दही में हम थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा चीनी डालेंगे, नमक और चीनी से डालने से हमारा जो है ना वो अच्छे से वो बेक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे बेकिंग सोडा, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा हम आधा चम्मच डालेंगे। बेकिंग पाउडर, सॉरी मैंने बेकिंग सोडा बोल दिया गलती से, बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा मत डालिएगा, बेकिंग पाउडर डालिएगा। इससे क्या होगा ना, खमीर जो है ना बहुत ही अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 टेबल स्पून के करीब, यहाँ बड़े टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को पहले पानी हम नहीं डालेंगे, पहले दही के साथ अच्छे से, जैसे आप मोयन लगाते हैं ना, बस वैसे ही दही के साथ हम इसे अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मैदा और सूजी को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप मिक्स करके लगाएँगे। अब यहाँ पे लिया है मैंने गुनगुना पानी लेकर ही हमें आटे का डो लगाना है। इससे क्या है ना, जो चीनी वगैरह है सब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और आटा जो है ना, जो हमने सूजी डाला है ना, वो जल्दी से फॉर्मेट हो जाएगा और हमारा जो है ना आटा जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो आपको सॉफ्ट डो ही लगाना है, बहुत ज़्यादा सख्त मत लगाइएगा, नहीं तो हमारे भटूरे जो हैं बहुत ही अच्छे से नहीं फूलेंगे। यहाँ पे देखिए आटा हमारा अच्छे से लग बन के रेडी हो चुका है लग के। अब यहाँ पे आटा जो है बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, गीला भी बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ना, तो थोड़ा-सा ये सॉफ्ट और भी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है फॉर्च्यून का पैकेट एक, इसे हम बिल्कुल, जैसे आप चाहें तो इसे कवर करके कपड़े से भी रख सकते हैं या फिर बहुत ही एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक फॉर्च्यून का पैकेट ले ली हूँ और फॉर्च्यून के पैकेट को हम इस तरीके से पहले कट कर लेंगे। तो यहाँ बीच से मैं कट कर रही हूँ, थोड़ा-सा हाथों से खींच के फैला दे रही हूँ ताकि आटा जो है हमारा अंदर अच्छे से जा चुके। तो यहाँ पे हमें ऑयल ऊपर से लगाने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि पैकेट में जो है थोड़ा बहुत ऑयल लगा ही रहता है, हमारा आटा इससे भी नहीं सूखने पाएगा। बिल्कुल इसको इस तरीके से मोड़ के कवर कर देंगे। आटा जो है हमारा इससे बहुत ही सूखेगा भी नहीं और बहुत ही जल्दी जो है ना खमीर जैसा हो जाता है आटा, तभी हमारा भटूरा फूला-फूला सा बनता है। अब इसे हम कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे। इधर मैं आपको चावल दिखा दूँ, देखिए हमारा चावल जो है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे हमने चेक किया तो बिल्कुल हमारा चावल जो है एकदम अच्छे से तैयार हो गया है बन के। तो चलिए हमारा इधर चावल भी बन गया है, रायता भी तैयार हो चुका है, छोले की भी अब हम तैयारी कर लेते हैं। छोला भी हमारा यहाँ पे देख लेते हैं हम कुकर के ढक्कन को खोल के कि हमारा छोला जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है कि नहीं। तो लीजिए 3 से 4 सीटी हमने यहाँ पे डाला है। तो हमारा जो छोला है बहुत ही अच्छे से हो चुका है, ना ही बहुत ज़्यादा गला है और ना ही कच्चा है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बन के तैयार हुआ है और देखिए इसका जो पानी है ना अभी से थोड़ा-थोड़ा थिकनेस हो गया है
क्योंकि हमने इसमें छोले का मटर का भी यूज किया था। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डाल देंगे भर के 2 बड़ा सरसों का तेल। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, जैसे कि वो जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों में ही बना रही, सरसों के तेल में। यहाँ पे हम डाल देंगे जीरा। अब जो हमने बारीक कटा हुआ प्याज को रखा था ना, उस प्याज को डाल के जीरे के साथ अब सभी चीज़ों को हम इसे ब्राउन करेंगे। प्याज को आपको बहुत ही अच्छे से ब्राउन करना है, बिल्कुल कच्चापन नहीं रखना है। देखिए जैसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तभी आपको मसाले को ऐड करना है। तो यहाँ पे जो हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बना के तैयार किया था, उस पेस्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे ऑयल में। तो बस सारे पेस्ट को हम यहाँ पे डाल के 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-2 सेकंड अभी हम भूनेंगे। इस तरीके से आप अगर भून के बनाते हैं ना, तो आपके छोले जो है ना सुपर टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अगर आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपके छोले जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो थोड़ा-सा 1-2 सेकंड हो चुका है हमारा जो प्याज का भुना हुआ, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी के साथ भी हम 1-2 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब इसके बाद हम कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला घर का बना हुआ, मीट मसाला, देगी मिर्च, हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, हींग छोले की बिल्कुल जान होती है, तो आप छोले में हींग ज़रूर डालिएगा, हींग को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अच्छी क्वांटिटी में ही डालेगा। हींग जो है डाइजेशन का भी काम करता है और खाने में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी ले आता है। तो सभी मसालों को हम डाल देंगे। हल्दी थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने छोले में भी हल्दी पहले से ही डाल रखा है, तो मसाले में बहुत ज़्यादा हल्दी आप ऐड नहीं करिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नमक भी ऐड करेंगे, छोले में भी हमने नमक डाले हैं, क्योंकि मसाले हैं तो मसाले से थोड़ा नमक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मसालों में भी थोड़ा-सा हम नमक डालेंगे। अब लीड के और ढक के हम रख देंगे ताकि जो हमारा मसाला है ना थोड़ा-सा पक जाए। तो यहाँ पे मसाला जो है हमारा थोड़ा-सा पक चुका है, भून चुका है। अब इसे हम खोल के भूनेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट ना होने लगे, बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पे मसाले की भुनाई करेंगे। तो हमारा मसाला लगभग बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी, हमारा मसाला भून चुका है। अब अपने सारे छोले को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए छोला अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक खाना है, यहाँ पे आप इसी मोड पे मतलब मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ा-सा 1-2 मिनट पका के आप इसे उतार सकते हैं। लेकिन मुझे इतना थिक क्योंकि ये जब बाद में ठंडी होती है ना, थोड़ी 4 से 5 घंटे बाद ये छोले जो है ना जम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा उसी कुकर में पानी गरम कर लिया है, लगभग आधा ग्लास के करीब। यहाँ पे मैंने पानी गरम करके इसमें डाला है, तो आपको पानी गरम करके डालना है, कच्चा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अगर आपको थोड़ा-सा इस तरीके से पतली वाले छोले खाने हैं तो। क्योंकि मैंने चावल भी बना रखा है, तो बहुत ज़्यादा सूखा मैं नहीं बनाऊँगी, थोड़ा-सा यहाँ पे पतली वाली ग्रेवी भी बनाऊँगी, बाद में ये सूखी हो ही जाती है। तो देखिए मैंने ढक्कन को उसे कवर करके रखा था, थोड़ा देर हो चुके हैं क्योंकि हमने पानी गरम ही किया था। तो यहाँ पे जो छोला है ना वो अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इस तरीके से हाथों से दरदरा करके हम डाल देंगे इसमें। ऊपर से कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और छोले में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर ऊपर से। सभी चीज़ों को हम इस तरीके से छोले में मिला लेंगे। तो लीजिए हमारा जो छोला है बिल्कुल बन के तैयार है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये पतली दिख रही होगी, लेकिन ये जैसे ठंडी होगी ना तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया पत्ता कटा हुआ। धनिया पत्ता डाल देने से थोड़ा-सा कलर भी छोले का बहुत ही अच्छा लगता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आती है, देखने में भी लुक भी अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमने प्याज को रिंग को पानी में भिगा के रखा था ना, इसे हम पानी से बाहर निकाल देंगे और उसी बाउल में वापस ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि अब हमें खाना निकालने का टाइम आ चुका है, तो इसलिए प्याज को हम पहले से ही निकाल के बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में छोटे-छोटे नींबू को काट लिया है। अब यहाँ चाहे तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा जो आटा है ना, वो भी रेस्ट हो चुका है। आधे घंटे लगभग इसको हो चुके हैं, आधा घंटा से ज़्यादा ही हो चुका है जब तक हमने सारी तैयारी की थी। ये बिल्कुल देखिए तैयार हो चुका है आटा। मैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप जब करेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से स्मूथली यह इसमें स्पंजी आ जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा इस तरीके से फूलने लगेगा आटा। तो लीजिए हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल तो पहले से ही हमारे इसमें आटे में है, लेकिन हल्का सा हम और यहाँ पे लगा लेंगे, जिससे आटा जो है क्योंकि हमारा बिल्कुल अब सूखने ना पाए, क्योंकि हमने इसे पैकेट से बाहर निकाल लिया है। इस तरीके से ऑयल करके हल्का सा हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी हमें जितनी बड़े आपको भटूरे बनानी है, जितनी बड़ी साइज़ की, जैसे मार्केट की तो काफ़ी बड़ी साइज़ में की रहती है, तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ना बड़े साइज़ का लिया है, ना बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का लिया है। मीडियम साइज़ का ही मैंने यहाँ पे रखा है। आप चाहे तो जैसे भी शेप और जैसे भी साइज़ का चाहें बना सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं बराबर साइज की लोई ले लूँगी और इसे एक इस तरीके से मोल्ड में आप मोल्ड में, थाली में, प्लेट में, किसी में भी पहले आप लोई इस तरीके से बना के रख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, हमारे भटूरे बहुत ही जल्दी से बनते हैं। अब इस तरीके से कपड़े से हम कवर कर देंगे ताकि जो हमारा आटा है वो सूखने ना पाए। अब आपको जितना भी बनाना है उतना ही खोलिए और बाकी को ढके रखिए। इस तरीके से हम यहाँ पे रख देंगे और एक लोई लेंगे। अब इस तरीके से इसमें थोड़ा सा हम डस्ट लगा लेंगे। अगर डस्ट नहीं भी लगाएंगे ना तो हल्का सा ऑयल भी लगा के आप इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बेलते समय आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा बेलन को टाइट करके नहीं बेलना है। अगर बहुत ज़्यादा आप टाइट हाथों से बेलेंगे तो जो हमारा भटूरा है ना वो बीच से पतले हो जाएंगे और साइड से मोटे रह जाते हैं, तो इसलिए भटूरे आपके अक्सर नहीं फूला करते हैं। तो बस बेलते समय आपको इसको पूरा प्रॉपर चारों तरफ से सही रखना है। तो मैंने यहाँ पे गोल शेप में ही रखा है भटूरे को। आप चाहे तो अगर आप अंडे आकार का वाले होते हैं ना भटूरे, उस शेप में भी बना सकते हैं। आपको जैसे भी पसंद हो उस शेप में बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा तेल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पापड़ तला है, क्योंकि भाई छोले भटूरे हो और उसके साथ मूंग वाले पापड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इसके साथ कॉम्बिनेशन पापड़ का बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पापड़ भी तल ले रही हूँ। पहले मैं पापड़ ही तल के चेक कर लेती हूँ, इससे रिफाइंड ऑयल का पता भी चल जाता है। लेकिन जो है ना, हमें भटूरे तलने के लिए ना, तो यहाँ पे हमें ऑयल अच्छे खासे गर्म रखनी पड़ेगी। तो लीजिए, हमारा अब जो पापड़ है तल के मैंने निकाल लिया, सारे पापड़ को तल लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर रही हूँ कि डालते ही अगर ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल अच्छे से हमारा ऑयल जो है गर्म है। यहाँ पे इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि तेल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे तेल में डाल देते हैं तो आपके भटूरे जो हैं बिल्कुल नहीं फूलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तेल वो सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, तेल का टेम्परेचर अच्छे से गर्म रखें, बहुत धुआं भी ना निकले लेकिन गर्म होना चाहिए। देखिए, डालते ही जो भटूरे हैं ना हमारे, हमने कुछ भी नहीं किया, बस डाला और तुरंत ही हमारे भटूरे जो हैं फूल के तैयार हो गए। तो थोड़ी सी आपको ये कढ़ाई छोटी लग रही होगी भटूरे के हिसाब से, देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। लेकिन ये वाली कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा नहीं जलती है। तो यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है हमारा, कप थाली भी मैंने लगा ली है। तो चलिए, अब भटूरे हमारे छन रहे हैं, फटाफट से अपनी थाली लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल, अपने चावल को मैंने लगा लिया है। अब हम कटोरे में छोले डालते हैं फटाफट से। छोले हमारे बहुत ही टेस्टी, देखिए बिल्कुल गाढ़े से ये छोले जो हैं हमारे हो चुके हैं, जम गए हैं। अब यहाँ पे हम हमारे छोले चावल सभी निकल चुके। थोड़ी सी मैं बटर और हरी मिर्च अदरक से गार्निश कर दूँगी ऊपर से, ताकि छोले जो हैं देखने में बहुत ही अच्छा लगे। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने ये सब इसलिए तैयारी की है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो इसी वजह से घर में मैंने छोटी सी ये बस घर में अच्छे से बना लिया, खा लिया, भगवान का पूजा कर लिया, बस इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फूले से भटूरे बन के तैयार हो चुके हैं और मेरी ये थाली लग चुकी है। छोले भटूरे हमारे घर में सभी को बहुत खाने में पसंद आते हैं। तो इसलिए कोई भी ओकेजन हो, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर गेस्ट आए, तो आप इस तरीके से उन्हें थाली बना के दे सकते हैं। छोले भटूरे की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। छोले भटूरे इतने अच्छे बनते हैं ना कि सभी को खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो लीजिए, देखिए हमारे भटूरे जो हैं, सारे भटूरे मेरे फूले से ही बन रहे हैं। आपके भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे अगर आप इस ट्रिक का फॉलो करते हैं, इस ट्रिक के साथ बनाते हैं। तो यकीन मानिए 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपके भटूरे ज़रूर फूलेंगे। तो हमारे सैलेड, पापड़, भटूरे, ये लीजिए हमारी थाली लग चुकी है। क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, तो कमेंट बॉक्स में अगर आपकी मर्ज़ी हो, अगर आप चाहें तो मुझे ज़रूर विश कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल फूले से हमारे भटूरे बने हैं ना, और ये कुछ देर तक ही फूले रहेंगे। बहुत ही जैसे डालते ही तुरंत सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे, कुछ देर तक आपके भटूरे जो हैं इस तरीके से फूले रहेंगे। तो भटूरे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ, मोड़ के, तोड़ के, सब तरीके से मैं आपको यहाँ पे चेक करा दूँगी कि आपके भटूरे में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भटूरे बने हैं, बिल्कुल जालीदार भटूरे हमारे बन के तैयार होंगे। मैं आपको यहाँ पे बड़े वाले में आपको थोड़े से नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो मैं छोटे वाले को भी आपको दिखा दूँ। अच्छे से खोल के देखिए, बिल्कुल अच्छे से आपके जो भटूरे हैं, और तुरंत आप भटूरे खाएंगे तो भी ये सॉफ्ट रहेंगे। और अगर आप इसे 3 से 4 घंटे छान के भी रख देंगे ना, तो भी आपके भटूरे जो कड़े नहीं पड़ने वाले, बिल्कुल सॉफ्ट है। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। छोले भटूरे ऐसी चीज़ ही है कि सभी को, हमारा यूपी का तो ये फेमस डिश है छोले और भटूरे, सभी को बहुत ही खाने में पसंद आता है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।